हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग बीते दिनों से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और ये स्पेशल सीरीज है एनसीईआरटी की। किस लिए? हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। आप लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ दी है छठवीं क्लास की पूरी 12 के 12 चैप्टर, और छठवीं क्लास की अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसमें टोटल 8 चैप्टर है और इसका ये पहला वीडियो होगा पहले चैप्टर का, और बैक टू बैक आपको जल्द ही इस क्लास की ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट पूरा करवा दिया जाएगा। अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप पेंसिल एप्लीकेशन पे जाइएगा और मेरा कोर्स जो है वो ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको मेरे द्वारा कंप्लीट हरियाणा जीके बहुत ही विस्तार से पढ़ाई जाए मिलेगी। और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, उसमें आपको इस एप्लीकेशन का लिंक है वो इजिली मिल भी जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और पहला क्वेश्चन क्या होगा? बहुत ही इजी सा चैप्टर है ये तो आपका। क्या भाई? कि रात्रि में सूर्यास्त के बाद और रात्रि में आकाश कैसे भरा रहता है? तो रात में जो है जब आपका दिन छिप जाता है तो कैसे आकाश भरा होगा? चमकीली वस्तुओं से, ब्राइट ऑब्जेक्ट से, बिल्कुल ठीक बात है ये। डिम ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे डिम ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसे आप चमचमाते तारे भी कह सकते हो। तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन बिल्कुल ओके रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा। पूर्णिमा की रात को क्या नाम दिया गया है? पूर्णिमा की रात को क्या नाम दिया गया है? तो पूर्णिमा की रात को जो है वो नाम दिया गया है पूर्णिमा ही कहेंगे, और तो क्या कहेंगे। बेसिकली आप इंग्लिश में इसे पढ़ते हो तो व्हाट इज द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट? फुल मून नाइट को आप क्या कहोगे? पूर्णिमा ही तो कहेंगे ना। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका हमारा। और कुछ ऐसा ही सवाल हमसे पूछा कि न्यू मून नाइट है, न्यू मून नाइट क्या होती है? उसको आप अमावस्या कहा करते हो। ए बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आकाशीय पिंड क्या होते हैं? जो आपके जो आकाश की बॉडीज होती है उनमें से कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? तो कौन कौन सी चीजें शामिल होती है भाई? देखिएगा, आकाश में सूरज भी तो है, चंद्रमा भी तो है, और आकाश में चमकने वाली जितनी भी बॉडीज होती है, ऑल द शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई, ये भी आकाश के अंदर ही शामिल है। तो ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। खगोलीय पिंड, जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। देखिएगा, ऐसे आपके आसमान के पिंड या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की अपनी एनर्जी और खुद की ही अपनी हीट है, उनको प्यारे बच्चों आप स्टार कहा करते हैं। बी ऑप्शन सही होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जैसे स्टार, आप सन को स्टार कहिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक खुद स्टार है। और सबसे अधिक पहचाने जाने वाला तारामंडल कौन सा है? भी सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल जो है ना, वो आपका कौन सा ज्यादा तारामंडल है? तो उसका सही आंसर रहेगा सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है ना वो सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला तारामंडल है। ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ठीक है हमारा। द स्टार विच इंडिकेट द नॉर्थ इज कॉल्ड, ऐसा तारा जो उत्तर की ओर इंडिकेट करता है तो उसको आप लोग क्या कहते हो? तो उसको आप लोग पोल स्टार के नाम से पुकारते हो, ठीक है ना, पोल स्टार। ध्रुव तारा के नाम से आप लोग उसे पुकारते हो। ध्रुव तारा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे आप पोल स्टार कहते हैं। और ये अच्छा सवाल भी है आपके एग्जाम के लिए भी। जिन खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, मतलब जो ऐसे ऐसे आकाश की जो बॉडी जिनका खुद की अपनी जो है वो हीट भी नहीं है, और के साथ में जो है उनका उनके ऊपर प्रकाश भी नहीं है, लेकिन तारों के प्रकाश से उन्हें जलाया जाता है, उनका क्या नाम होता है? तो उनको आप लोग ग्रह ही तो कहा करते हैं। मान लेते हैं तारा है और तारे के बाहर जो है कौन चक्कर काट रहा होता है? ग्रह ही तो चक्कर काट रहा होता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। जैसे सूर्य के बाहर जो है हमारे टोटल ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। प्लूटो हालांकि बोने ग्रह के अंदर शामिल हो गया अब। और ये ग्रह शब्द की उत्पत्ति जो है वो प्लानेई शब्द से हुई है। तो प्लानेई शब्द जो है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है? अब ये सवाल बड़ा ही अच्छे वाला सवाल है। ये प्लानेई शब्द जो है ना, ये आपका कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो आंसर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। कौन से खगोलीय पिंड और सौर मंडल का निर्माण करते हैं? कौन कौन से करते हैं? देखिएगा, सौर मंडल में क्या आते हैं? सोलर सिस्टम में सूरज आता है, बिल्कुल। प्लेनेट भी आता है, बिल्कुल ठीक है। सैटेलाइट भी आता है, एस्ट्रॉइड्स भी आते हैं, ठीक है। और उल्का पिंड वगैरह भी आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ऑल ऑफ अब दो, हाँ बिल्कुल ठीक है, सारे ही आंसर ठीक रहेंगे, क्योंकि आसमान के जो सौर मंडल है इसमें सारी की सारी बॉडीज है, इन सभी को मिलाओ तो ही आपका जो है सोलर सिस्टम प्रिपेयर होता है। अगला है कि सभी ग्रह निश्चित अंडाकार पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ये पथ क्या कहलाते हैं? ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ, दीज पाथ आर कॉल्ड। बेसिकली जो इलिप्टिकल पाथ में ये मूव करते हैं इसको आप क्या कहते हो? इसको आप लोग एक पर्टिकुलर नाम दिया करते हैं, और इसको आप ऑर्बिट के नाम से पुकारने वाले हो। ये ऑर्बिट होता है, परिभ्रमण काल भी आप लोग इसे कहते हैं। और पृथ्वी का आकार भू आकृति वाला क्यों है?
मतलब पृथ्वी का आकार कुछ ऐसे ऐसे है ना, आपका जियोइड शेप है अर्थ की, आप यूं कहिएगा। और अर्थ की जियोइड शेप होने का जो आपका कारण है या वजह जो है ना, ये थोड़ी स्लाइटली फ्लेंटेड है एट द पोल, यानी कि ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी है। ये आपकी ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ये बिल्कुल ठीक रहने वाला है यहाँ पे। पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है, क्यों कहते हैं भाई? देखिएगा, नाइदर टू हॉट और नो टू कोल्ड, बिल्कुल ठीक बात है। ये ना ही तो बहुत गर्म होता है ना ही बहुत ठंडा होता है। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, हाँ बिल्कुल ये बात भी ठीक ही लग रही है हमें, क्योंकि यहाँ पे हवा भी है और के साथ में पानी भी है। ऑक्सीजन लाइट स्पॉटिंग गैस, हाँ ये बात भी ठीक है, प्रकाश के सहायक गैसेस भी है यहाँ पे, और के साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ऐसा? तो इसका रीजन है क्योंकि पृथ्वी पे वाटर ज्यादा है। कितना वाटर होता है? 71% वाटर होता है, और 29% जो है यहाँ के हिस्से पे जमीन आती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहता है, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष देख पाते हैं, भी हम लोग जो है ना, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, उसका रीजन क्या है? क्योंकि चंद्रमा 27 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर घूमने का कारण बिल्कुल ठीक है, और एक स्पिन जो है वो 27 डेज में पूरा करता है। तो बोथ ए और बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर ठीक रहेगा हमारा। चंद्रमा जीवन के लिए अनुकूल क्यों नहीं है? मतलब आप यूं कहिएगा कि मून के ऊपर जीवन क्यों नहीं है, तो देखिए उसका कारण है। क्या कारण है अभी? क्या वहां पे पानी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है ये बात तो। और बिकॉज ऑफ नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ एयर, मतलब हवा भी नहीं है। हाँ जी दोनों ही ऑप्शन ठीक रहेगा, बोथ ए एंड बी यहाँ पे। सितारे, ग्रह और उपग्रहों के अलावा कई पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें आप लोग क्या कहते हो? उन्हें आप उल्का पिंड के नाम से पुकारते हो। इनके अलावा भी छोटे छोटे ऐसे पिंड्स होते हैं जिन्हें उल्का पिंड कहते हैं, और सितारे, ग्रह और उपग्रहों के अलावा होते हैं ये। शुक्र ग्रह बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एक मंगल ग्रह है और एक हमारा बृहस्पति है, इन दोनों के बीच में एक एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट पाई जाती है, और ये मंगल इसका सही आंसर रहेगा। पहला एस्ट्रॉइड खोजा गया था, इसका नाम था सीरस, ये भी याद रखिएगा। पहला खोजा गया शुक्र ग्रह का नाम था सीरस। उल्का पिंड से बने होते हैं। उल्का पिंड, उल्का पिंड बेसिकली किसकी बनी होती है आपकी? तो उल्का पिंड जो है वो बनी किसकी हो सकती है? वही चट्टानों के टुकड़े ही होते हैं एक प्रकार से। ये जो हमारी मीजोस्फेयर होती है वो हमारा बचाव करती है उल्का पिंड से। पीसीस ऑफ रॉक्स, बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। तारे, तारों वाले आकाश में चमकते हुए लाखों तारों का समूह क्या कहलाता है? अब देखिएगा, हम लोग कौन सी आकाश गंगा में आते हैं? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम और आप आते हैं मिल्की वे आकाश गंगा में। मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसके अंदर हम लोग शामिल है। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। ब्रह्मांड क्या होता है? तो ब्रह्मांड तो बहुत साधारण सी चीज है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिसके अंदर जो है मिलियंस ऑफ जो है ना वो गैलेक्सीज पाई जाती है, लाखों आकाश गंगाएं जिसके अंदर हो। हम तो एक मिल्की वे को जानते हैं, ऐसी पता नहीं कितनी ही होगी, उसे ही आप ब्रह्मांड कहेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, छठवीं क्लास का पहला चैप्टर आपका संपूर्ण होता है। जल्द ही मिलता हूं बैक टू बैक सीरीज के अंदर, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड ऑल बाकी चैप्टर्स। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के अलावा आप मेरी एप्लीकेशन पीडीएफ के लिए स्पेशली आप एप्लीकेशन ज्वाइन कीजिएगा, स्टार IQ एजुकेशन, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे इजीली आपको मिल जाएगी। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।